चाहे उतनी साड़ियाँ बनाए, लेकिन यहाँ नहीं, अपने ससुराल में भोपाल। आपकी इसी सोच ने आपको भोपाल से लाकर यहाँ खड़ा कर दिया। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि वहाँ चिट्ठी पढ़ने के बावजूद मुझे भोपाल वापस जाने के लिए कैसे बोल सकते हो? तूने लेटर में सब कुछ लिखा था ना? सब कुछ लिखा था रश्मि। मिसेस अपराजिता श्रीमली, लगता है कंवर साहब ससुराल जाने का टाइम आ गया। कभी कभी जिंदगी हमें वापस वही ले आती है जहां से हमने सपने बुनना छोड़ा था, और इस बार फैसला दिल नहीं हिम्मत करती है। ये पूरा एपिसोड एक इमोशनल और स्पिरिचुअल जर्नी दिखाता है, जहां कहानी नर्मदा मैया की आस्था से शुरू होती है और अपनी पहचान तक पहुंचती है। शुरुआत में कुछ लोग नर्मदा मैया के भजन और स्तुति करते हुए दिखते हैं, जिसमें एक पवित्र माहौल क्रिएट होता है। बैकग्राउंड में घंटी की आवाज़, आरती की रोशनी और लोगों की श्रद्धा क्लियरली फील होती है। फिर फोकस शिफ्ट होता है आजकल के बच्चों पर, जो आस्था और परंपरा को उतना नहीं समझ पा रहे। इसी बीच एक छोटी सी घटना होती है, जहां एक लड़की की साड़ी फट जाती है और वो परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि जो चीज़ भगवान को अर्पण होती है और फिर वापस मिलती है, वो प्रसाद होती है, यानी ये एक आशीर्वाद है। ये लाइन बहुत गहरी है, क्योंकि यहीं से कहानी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। लड़की के मन में सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है? क्या नर्मदा मैया उससे कुछ कहना चाह रही हैं? उसके पापा उसे गाइड करते हैं कि भगवान की आवाज़ बाहर नहीं, अंदर से आती है, और अगर सच में समझना है तो अपने दिल की सुनो। ये बात उसके अंदर एक नई एनर्जी भर देती है, और वो डिसाइड करती है कि वो फिर से साड़ी बुनना शुरू करेगी। उसके हाथों का हुनर, जो कभी सब जानते थे, वो फिर से जिंदा होगा। उसके पापा भी उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि भगवान सबको ये कला नहीं देते, और अगर इसे यूज नहीं किया तो ये आशीर्वाद का अपमान होगा। दूसरी तरफ एक और ट्रैक चलता है, जहां रक्षित अपने पापा के लिए एक स्पेशल साड़ी के डिजाइनर को ढूंढने निकलता है, क्योंकि उसने अपने पापा की आंखों में बहुत सालों बाद चमक देखी है। उसके लिए ये सिर्फ साड़ी नहीं, बल्कि उनकी खुशी का सवाल है। वो कहता है कि अगर मंजिल पानी है तो रास्ता खुद चलना पड़ेगा। ये डिटर्मिनेशन उसके कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाता है। उसके साथ फैमिली के लोग भी कंसर्न्ड हैं, लेकिन वो अपने मिशन पर फोकस्ड है। फिर एक इमोशनल और थोड़ा टेंस मोमेंट आता है, जब रक्षित के पापा अचानक गायब हो जाते हैं। सब लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं, पैनिक का माहौल होता है, हर कोई अलग अलग जगह पर सर्च करता है। ये सीन फैमिली बॉन्डिंग और टेंशन को अच्छे से दिखाता है। इसी बीच एक और लड़की अपराजिता का एंट्री होता है, जो पानी में गिर चुके रक्षित के पापा को बचाती है। ये सीन विजुअली स्ट्रॉन्ग है, जहां पानी का फ्लो, स्ट्रगल और हिम्मत क्लियरली फील होती है। अपराजिता खुद को तैरना नहीं आता, फिर भी वो किसी और को बचाने के लिए कूद पड़ती है। ये उसकी ब्रेवरी को हाईलाइट करता है। जब रक्षित के पापा मिलते हैं तो पता चलता है कि उन्हें अपना नाम तक याद नहीं है, यानी उन्हें मेमोरी लॉस है। ये एक और इमोशनल लेयर ऐड करता है कहानी में। अपराजिता उन्हें संभालती है और उन्हें उनके परिवार तक पहुंचाने में हेल्प करती है। जब फैमिली उन्हें वापस पाती है तो रिलीफ और इमोशंस दोनों एक साथ निकलते हैं। ये रियूनियन मोमेंट बहुत हार्टफेल्ट होता है। लास्ट पार्ट में फिर से कहानी अपराजिता के सपने और उसके डिसीजन पर आती है। उसे सिग्नल मिलता है कि उसे अपनी जिंदगी का अगला कदम लेना है, अपनी कला को फिर से जीना है, और शायद अपने ससुराल भोपाल वापस जाना है। ये एक नई जर्नी का स्टार्ट है, जहां वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जीना सीखेगी। कभी एक छोटी सी फटी हुई साड़ी भी जिंदगी का नया रास्ता दिखा देती है। बस जरूरत होती है उस इशारे को समझने की और हिम्मत से आगे बढ़ने की।